हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में भगवान का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किए चारों भाइयों के। और उसके बाद में राम जी की बाल लीलाएं शुरू होती हैं। तो आइए दोस्तों, रामचंद्र जी की बाल लीलाओं के दर्शन करते हैं और रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। और कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झूला झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पालना पोड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। और फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट कर आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था और किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। और फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है और उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे और ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया।
जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सवीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है, और जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नैन मूंदी चरण निसिरुनावा। विषयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया और मुख से वचन नहीं निकलता है। तब आंखें मूंद कर उसने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, और माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहे शिशु निमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना, और श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं।